राम सिया राम राम राम। गली गली और क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। आखिर होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। दुनिया को तो कब तक पगले अपना कहता जाएगा। तू भूल गया तो पीछे फिर पछताएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहता जाएगा। भगवान को तू भूल गया है पीछे फिर पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है। मुरझाएगी कले कले, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, हाय चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाओ खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले, बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुर मचाओ गले गले, सुर मचाओ गले गले, सुर मचाओ गले गले। की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ। बैठे रहो बैठ
जाओ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, सियाजू तेरे चरणन की रज पाऊं। रज को सुर नाग मुनि तरसत, जा रज को रज को जा रज को जा रज को जा रज को सुर नाग मुनि तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीस झुका किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे बैठे रहो बैठे रहो कुंजन के कोने, बैठे रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी जा रज को जा रज को जा रज को स्वर नाग मुनि तरसत, जा रज को सुर नाग मुनि तरसत, सूरज शीस झुकाऊं किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी रज पाऊं, तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन 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 किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं।
मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी। जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई पूंजी पाई पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी गवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कोई चोर न लूटे खर्चे न कोई खर्चे न कोई खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवाय पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागरी तरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 हरसी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन।
धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो के राम रतन धन पायो हाँ राम रतन धन पायो। रामायण जी की कीरत कलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की कीरत की ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल में कबे ज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल में कबे ज्ञान विशारद सुत सनकादि से अनुसारद बरनी पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पेटी।
पल में कबे ज्ञान विसारद सुख सनकादि शेष अरो सारद बरनि पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीके गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सुर मुनि जन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीके गावत संतत सांबु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत सांबु भवानी अरुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि करे वर्ज बखानी काग बुसोट करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीके कलिमल हरण विषय रस पीकी सुभग सिंगार मोकी जो बते के दलन रोग भव मोरे अमे की तात मात सब विधि तुलसे के आरती श्री रामायण जय की कीरत कलित ललित सिया पीके आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम तनु जीवन कीर्षानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम
रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सीतानतो हम राम वल्लभाम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभाग्यं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं न धर्मनिष्ठं न चात्मवेदी न भक्तिस्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनोन्यगति शरण्या तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये बुद्धिविकुण्ठितनाथ समाप्तयुक्तया नान्यत् किञ्चित् जानामि त्वमेव शरणं मम करिपुरिगौरं करुणावतारा कर्पूरगौरं करुणावतारा संसार भुजगेन्द्रहारा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि हो मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम हो गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणिभव दीन बंधु दीन दानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बंदव प्रथम भरत की इचेरी ना जास इन में व्रत जाइन भरे नाम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बंदव लक्ष्मण पद जल जाता
शीतल सौभाग्य भगत सुखदाता। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हरि पशुधन पद कमल नमामि सरस शील भरति अनुगामी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महावीर बिन बहु हनुमाना राम इजास जैसे आप बखाना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। बंदों पद सरोज तीन के रे जे बिनु काम राम के छेरे। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। जनक सुता जग जननी जाने के अतिशय प्रिय करो नाये निधान के। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ताके जुग पद कमल मनाबो जास कृपा निरे मलमति पाबो। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुनि मन ग्राम बचन रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जाने के अतिशय प्रिय करो नाये निधान के। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम। ताके जुग पद कमल मनाबो जास कृपा निरे मलमति पाबो। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पुनि मन ग्राम बचन रघुनायक चरण कमल बंदों
सब लायक सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भन जन सुखदायक सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम बंधव राव सहित सब रानी करह कृपा सुत सेवक जानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बंदव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गोढ़े सने हो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदर्शी रथ अजीर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम बंदा अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पदा बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिन इब परिहरऊ श्री सीताराम जी महाराज के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो सद्गुरुदेव भगवान के जय हो सब संत भगवान के जय हो सब भक्तों के जय हो अयोध्या धाम के जय हो सरयू मैया के जय हो गणेश जी के जय हो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जब सुग्रीव जय सीताराम जब जाकर के सुग्रीव कहे राम जी से, हे नाथ रसातले वा वर्तन्ति वर्तन्ति नभस्तले अहमानिये तव दास्यामि भार्या तव अरिंदमा। हे नाथ, सीता जी रसातल में हो अथवा आकाश में हो अथवा पृथ्वी पर हो, कहीं भी हो, हम चारों तरफ सेना भेजेंगे और खोजेंगे। आवश्यकता पड़ेंगे तो हम भी स्वयं जाकर के खोजेंगे और आपके हवाला कर देंगे। राम जी बोले, ये बताओ तुम काहे दुखी हो? तो सुग्रीव कह रहे हैं, हे नाथ, जो समस्या आपके है वही समस्या हमारा भी है। आपके तो स्त्री के हरण हुआ है ना, स्त्री के चोरी हुआ है ना, हमारा स्त्री को छीन लिया गया है, राज्य भी छीन लिया गया है। अच्छा, तो राम जी बोले कैसे? तो सुग्रीव कथा कहने लगे, हे नाथ, मैं दानव के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। तो मैं दानव के पुत्री के नाम है मंदोदरी और पुत्र के नाम है दुंदुभि और मायावी। एक रोज दुंदुभि
समुद्र से गए युद्ध करने के लिए, तो समुद्र बोले हम में तुमसे ताकत नहीं है युद्ध करने के लिए। पर्वतराज हिमालय से गए दुंदुभी भैंसा के रूप में युद्ध करने के लिए, तो पर्वतराज हिमालय भी हाथ जोड़ लिए, भैया हमको ताकत नहीं है। समुद्र बाद में बताए तुम्हारा जोड़ी तो बाली है। और बाली को युद्ध के लिए ललकारे, तो बाली युद्ध के लिए आए और दुंदुभी के सर को पकड़ करके अब बहुत दूर फेंक दिए। और जब बहुत दूर फेंके न, तो मतंग ऋषि के आश्रम के पास गिरा दुंदुभी, जो भैंसा के रूप में था। ये राक्षस है। और जब बहुत दूर घुमा के सिंह को फेंके न, तो गिर गया और मरा भी, और उसका खून के छींटा मतंग ऋषि के आश्रम पर चला गया। मतंग ऋषि के आश्रम अपवित्र हो गए। मतंग ऋषि श्राप दे दिए, अरे बाली तुम हमारे आश्रम के अपवित्र किए हो, इस पर्वत पर फिर तुम कभी आओगे तो मारे जाओगे। बंदर लोग सुने, बाली को बताए, बाली आके क्षमा याचना किए। मतंग ऋषि कुछ नहीं बोले, अपने कुटिया में घुस गए। बाली भाग के चले आए। तब से मतंग ऋषि के ऋष्यमुख पर्वत पर कभी नहीं जाते हैं। उसके बाद जाकर के दुंदुभी का भाई था मायावी, वे सोचे बाली से तो हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, तो वे कहे क्या रात्रि में जाकर के बाली को कम से कम डरा धमका आए तो हमारा भी सुयश बढ़ा रहेगा। तो रात्रि में जाकर के मायावी नामक राक्षस युद्ध के लिए ललकारने लगे, क्योंकि इसका भाई को बाली वध कर दिए थे। अब बाली अपने शत्रु के ललकार को सहन नहीं कर सकती हैं। वे आए, जब आए न, तो सुग्रीव कह रहे हैं राम जी से, हे राम जी, हम में और बाली में बहुत प्रेम था, भाई के स्नेह बस हम भी पीछे पीछे आए। बाली जब क्रोधित होकर के दौड़ा, तब मायावी नामक दैत्य भाग गया और एक गुफा में छिप गया। तो बाली सुग्रीव से बोला, सुनो तुम गुफा में नहीं घुसो, गुफा में हम अकेले जाएंगे, 15 दिन तक गुफा के बाहर रहो। 15 दिन में अगर हम गुफा के अंदर से नहीं लौट के आएंगे तो समझ लेना मारा गया। अब सुग्रीव 1 महीना तक गुफा के बाहर रहे और बाली गुफा के अंदर घुसे और उसको मारते न घुसा से, तो ये गर्जना करता था, आवाज करता था। जब आवाज करता ना, तो ये सोचे क्या हमारा भाई ही मारा गया, कहा था जो 15 दिन में आ जाएंगे, लेकिन 1 महीना हुआ नहीं आया। तो फिर जा कर के और कुछ दिनों के बाद खून भी दिखाई दिए। तो 1 महीना तक सुग्रीव प्रतीक्षा किए और जब खून भी दिखाई दिए तो सुग्रीव सोचे क्या जो बाली मारा गया अब तो ये हमको भी मार देगा। एक बहुत बड़ा शिला उठाए और गुफा को बंद कर दिए थे और अपने राज्य में आ गए। सुग्रीव वहाँ पर अपने भाई के मृत्यु के दुख से दुखी होकर के बहुत दुखी थे, क्योंकि बाली अपने मुंह से कहा था अगर हम 15 दिन में नहीं आएंगे तो समझ लेना मारा गया, और 1 महीना हो गया है। अब सुग्रीव को मंत्री देखे राज्य में राजा नहीं है, तो सुग्रीव को जबरदस्ती मंत्री राजा बना दिए। बाली मायावी नामक असुर को मार करके गुफा पर में आए तो देखा गुफा बंद। अच्छा, उसके बाद जाकर के आवाज लगाए सुग्रीव, तो सुग्रीव हो तब तो बोले कोई नहीं बोल रहा है। तो बाली बड़े मुश्किल से उस पत्थर को हटाए और अपने राज्य में आए तो देखे सुग्रीव राजा बना हुआ है।
तो मंत्री को बुलाए और कहे इस भाई से हम इतना प्रेम किए, ये भाई हमको मरने के लिए गुफा बंद कर दिया था। तो बाली सुग्रीव को शत्रु की तरह से मारे। देखिए, माँ पिता भी बालक को मारते हैं, शत्रु भी मारते हैं। तो माँ पिता और गुरुजी जब मारते हैं तो ध्यान में रखा जाता है कोई हड्डी न टूटे, लेकिन शत्रु जब मारते हैं तो हड्डी भी तोड़ देते हैं और सर भी फोड़ देते हैं। तो सुग्रीव कह रहे हैं राम जी से, हे नाथ, हमको शत्रु की तरह से मारे। और इस मतंग वन में हम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्राप है बाली को, जो यहाँ आएंगे तो मारे जाएंगे। फिर भी हम भयभीत यहाँ पर में रहते हैं। और हे नाथ, हमको मारा तो मारा, लेकिन हमारी पत्नी को छीन करके अपना पत्नी बना लिए। अब राम जी बोले, सुनो, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। सुनो, राम जी कह रहे हैं जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, उसको देखने से पाप लगते हैं। हो जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, तीनहि बिलोकत पातक भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी कह रहे हैं जो अपना छोटा दुख, अपना बड़ा दुख छोटा मानना चाहिए, आप मित्र के छोटा दुख बड़ा मानना चाहिए। हे सुग्रीव, सुनो, ब्रह्मा जी शंकर जी के शरण में भी अगर बाली चले जाएंगे तब भी हम उसको बद्ध कर देंगे, और ये भी एक ही बाण से। लेकिन सुनो, बाली तो हमको कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम पहले युद्ध के लिए ललकारो और तुम्हारे सहायता के लिए हम अवश्य आएंगे। अब जा करके सुग्रीव बोले, हे नाथ, बाली के बल अथाह है, उसकी बल की कोई तुलना ही नहीं है। और राम जी से हाथ जोड़ करके बोले, नाथ, हम आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाली के बल हमको इतना भयभीत कर दिए हैं, इसीलिए आपसे हम विनती कर रहे हैं। सुनिए, ये जो दुंदुभी दैत्य के हड्डी है ना, उसको बाली 10,000 योजन दूर फेंक दिए थे। अगर आप फेंक देंगे तब हमको भी विश्वास हो जाएंगे। तो राम जी पाद अंगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, राम जी अपने पांव के अंगूठा से 10 योजन दूर दुंदुभी दैत्य के हड्डी को फेंक दिए। उसके बाद जा कर के सुग्रीव बोले, सरकार सुनिए, आपको हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, बाली के बल हमको भयभीत कर दिए हैं। सरकार, जब बाली इस दैत्य को भागे फेंके थे, उस समय इस दुंदुभी नामक दैत्य में मांस भी था और खून भी था, अब तो सूखा सूखा हड्डी है। तो राम जी बोले, तो अब क्या करें? तो सुग्रीव बोले, सरकार, ये 7 तार के वृक्ष है ना, इसको अगर आप एक बाण से अगर काट देंगे तब हमको विश्वास हो जाएंगे जो आप बद्ध कर सकते हैं, क्योंकि बाली ये 7 तार के पेड़ को एकदम हिला देते थे। अब राम जी देखिए, बाण चलता है सीधा, ये 7 वृक्ष के जो तार के पेड़ है ना, से एक लाइन से है नहीं, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ। और लक्ष्मण जी कहे, भैया सावधान, ये नाग जाति के पेड़ हैं, और नाग को, सर्प को कोई मारे या नाग कहीं बच गया, सांप कहीं बच गया तो मारने वाले को अवश्य काट लेते हैं और मार देते हैं। सरकार, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये नाग जाति के वृक्ष है, इसीलिए सावधान। और नाग के शरीर पर ये 7 तार के वृक्ष जन्मे थे। और लक्ष्मण जी
शेषनाग के अवतार है। तो राम जी क्या किए, अपना पाँव से लक्ष्मण जी के पाँव को दबा दिए। तो ये भी शेषनाग के अवतार तो है ही है। आके तार के पैर सीधा हो गए, एक लाइन से हो गए। राम जी एक ही बाण से काट दिए 7 तार के वृक्ष को, और राम जी के बाण एकदम पृथ्वी में घुस गए। अब फिर आकर के राम जी के तरकस में आ गए। फिर जाकर के बाली का सुग्रीव कह रहे हैं राम जी से, हे नाथ, अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। अब तो कृपा करिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। हो अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अब प्रभु के पास करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव कह रहे हैं नाथ, अब हम पहचान गए आप भगवान हैं। अब तो आप कृपा करिए जिससे सबको छोड़ करके आपकी सेवा करें, आपकी भजन करें। बाली हमारे ऊपर कृपा किए, घर से भगाया नहीं होता तो आपके दर्शन कैसे होते। अब अगर बाली से लड़ाई होगा तो हमारा मन सच्चाएंगे। राम जी बोले तुम जो कहे सो ठीक है, लेकिन हमारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुम जाओ और बाली के ललकारो। राम जी बहुत बल दिए और कहे जाकर के ललकारो। अब सुग्रीव आए और बाली को ललकारने लगे। बाली क्रोधित होकर के दौड़े। बाली के पत्नी जो तारा है वे बाली के चरण पकड़ लिए, कहे हे नाथ, अंगद बच्चा लोग बोले नहीं, शांत बैठ जाए। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब बाली की पत्नी चरण पकड़ लिए, कहे हे नाथ, अंगद हमको बताए थे जो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण उनकी सहायता कर रहे हैं, इसीलिए राम लक्ष्मण तो भगवान हैं और उनसे आप बैर नहीं करिए, क्योंकि राम जी आपको वध कर देंगे। बाली कहे सुनो, राम जी तो समदर्शी हैं, उनसे तो हमको कोई बैर है नहीं, कदाचित वे हमको मार देंगे। तो राम जी के बाण से जो कोई मरते हैं वे सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। अब बाली सुग्रीव में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बाली ऐसन मुक्का मारा जो सुग्रीव के हड्डी पसली टूट गए। अब सुग्रीव भगा और सोचे क्या जो कहीं भी जाएंगे तो ये पीछे से दौड़ाता रहेगा। सुग्रीव सोचे अरे मतंग वन में मतंग ऋषि श्राप दिए हैं, यहाँ आएगा बाली तो मारा जाएगा। झट से मतंग वन में सुग्रीव घुस गए। बाली सोचे यहाँ इस वन में तो हमको श्राप मिला है, जाएंगे तो मारे जाएंगे। अब बाली लौट आया। राम जी सुग्रीव के पास में आए, हनुमान जी भी आए, जामवंत जी, नल नील। सुग्रीव मुड़ी नीचे किए थे और बोले नाथ, हम तो आपको पहले ही कह रहे थे बंधु न होय मोर यह काला, ये हमारा भाई नहीं है, ये हमारा काल है, ये तो आपको हम पहले ही बता दिए थे। आप हमको पिटवाने के लिए भेज दिए। अब राम जी कहे अलंकारे निवेशेना
प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव बाले सदृश परस्परम। राम जी कहे, अरे तुमको बालिक है, मुंह एक रंग, आंख एक रंग, बाली सुग्रीव के दोनों को राम जी कह रहे हैं, और कपड़ा भी एक रंग, ऊंचाई भी एक रंग, आवाज भी एक रंग। कभी कभी एक माँ को जुड़वा संतान होता है तो दोनों बच्चा एक जैसे होता है, तो वही बाली और सुग्रीव में थे। राम जी कहे, ततो रूप सदृश्यान मोहितो बानरोत्तमः नोत सिजामि महावेगम सरम शत्रु निबर्हनम। मान लो हम बाण मार देते और पहचान तो हम पा नहीं रहे थे, क्योंकि तुम दोनों एक रंग के थे, तो मान लीजिए बाण तुम ही को लगे जाता, तो लोग यही कहते, देखो सुग्रीव की सहायता करने के लिए गए तो बाली को मारना चाहिए, तो सुग्रीवे के मार दिए। फिर राम जी कहे, राम जी अपने हाथ से सुग्रीव को छू दिए और कहे, ए बच्चा तुम लोग दूर चले जाओ, तुम कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। जय जय सीता राम। अब राम जी अपने हाथ से छू दिए और कहे, क्या मित्र बहुत चोट लग गया है क्या? तो अब जो बाली ये सुग्रीव बोला, नहीं सरकार कोई चोट नहीं लगा है। जैसे राम जी हाथ से छुए न, तैसे ही सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया, पूरा दर्द गायब। अब सुग्रीव बोला, नहीं सरकार हमको कोई चोट नहीं लगा है, हमको क्या हो गया है, अपार बल मिल गया है, न जाने कैसे। तो राम जी बोले, क्या क्या फिर से तुम बाली से युद्ध करोगे क्या? सुग्रीव बोले, इस बार एक वाली से नहीं, हम 7 वाली से युद्ध करेंगे। तो राम जी लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण दोनों भाई थे, एक रंग है, एक काम करो, एक माला फूल के पहना दो पहचान के लिए। लक्ष्मण जी सुग्रीव को एक माला पहना दिए हैं। अब बाली और सुग्रीव फिर से युद्ध करने लगे। सुग्रीव बहुत छल बल किए बाली को मारने के लिए, लेकिन फिर बाली ही जीत गया। बाली को वरदान था, जो कोई हमसे लड़ने के लिए आएंगे उसके दुगुना हमको बल हो जाए। राम जी एक पेड़ के ओट में छिप कर करके और क्या किए, बाण मारे। जैसे बाण मारे तैसे ही बाली धड़ाम से गिरे और राम जी नजदीक आ गए और बोले, हे नाथ आप तो समरदर्शी हैं, आपसे तो कोई लड़ाई हमारा था नहीं। बाली बोला, हमारा भाई भाई में लड़ाई चल रहे थे, तो आप हमको क्यों मारे, हमारा दोस्त तो बताइए। तो राम जी बोल रहे हैं, हो अनुजे बधो भगे निसुत नारे सन 60 कन्या समय इचारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो इन्हीं को देश के बिलोक इजोए, ताहि बधे कछु पाप न होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम जी बोले, सुनो, अनुज वधू माने छोटे भाई के पत्नी, अनुज वधू छोटे भाई के पत्नी बहन और पुत्र के पत्नी और अपनी पुत्री एक समान है। इनको जो कुदृष्टि देखते हैं उसको वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। और तुम्हारा भाई छोटा भाई सुग्रीव हैं, इसकी पत्नी को तुम अपना पत्नी बना लिए, इसीलिए वध किए हैं। सुनो, इस समय पूरा पृथ्वी के राजा भरत हैं, उनकी आदेश हैं जो कोई हमारे राज्य में उपद्रव नहीं करे, और उनकी आदेश से हम ऐसा किए हैं। अब बाली कहे,
हे नाथ, अब भी हम पापी हैं, क्योंकि आपके शरण में हैं, आपके सामने में हैं। राम जी कहे ना, जब शरण में आ गए तब कहाँ पापी हो। तो राम जी कहे ठीक है, जब शरण में आ गए हो तो तुम्हारा घाव भी ठीक कर दे रहे हैं, तुमको फिर से ठीक कर दे रहे हैं। तो बाली क्या बोल रहा है, सरकार ऐसा मृत्यु हमारा दोबारा आएगा ना, क्योंकि साधक लोग, भक्त लोग जिंदगी भर सीताराम सीताराम करते हैं और पूजा भी करते हैं, लेकिन मरने के समय सीताराम मुंह से नहीं निकलते हैं, क्योंकि एक तो शरीर में दर्द है, दूसरा डॉक्टर लोग सुई भोगते रहते हैं। तो उस समय तो यही दर्द से लोग दर्द के कष्ट में बेचैन रहते हैं, और वही प्रभु हमारे सामने हैं। क्या ऐसा मृत्यु हमको दोबारा मिलेगा, मरते समय भगवान सामने हो जनमे जनमे मने जतन कराहे, अनंत समय मुख आपे न बानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब अंगद जो बाली का पुत्र है वे भी दौड़ करके आए हैं, और इनकी पत्नी तारा भी आए हैं। हनुमान जी बाली को सर को अपना गोद में ले लिए हैं। राम जी कहे इनके शरीर से हमारा बाण निकाल दो। अब हनुमान जी बाली के शरीर से राम जी के बाण निकाल दिए हैं। राम जी से बाली कह रहे हैं, बालस्य कृत बुद्धिश्चा एक पुत्रस्य ते प्रियः, तारयो राम भवतारक्षिण्यो महाबला। हे राम जी, हमारा एकलौता बालक है और ये बालक बुद्धि है, इसीलिए आप हमारे अंगद की रक्षा करिएगा। ऐसा ना हो जो हमारा और सुग्रीव में युद्ध था तो बाद में सुग्रीव हमारे पुत्र को मार दे, ऐसा ना हो। फिर सुग्रीव को वाली बुलाए, कहे इधर आओ, हमारे शरीर में इंद्र हमको माला दिया था, ये दिव्य माला है, हम जैसे मरेंगे तैसे ये मुरझा जाएंगे, इसीलिए तुम क्या करो, इसको पहन लो। और लड़ाई तो जब तक जीवित रहते हैं तभी तक रहता है, हम तो बस मरने ही वाले हैं, एक बात केवल सुन लो। कहे सुनो, ऐसे तारात्मजः श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमः राक्षस्यो भक्त। ऐसे तारात्मजः श्रीमान त्वया तुल्य पराक्रमः राक्षसानां वधे तेषां अग्रस्ते भविष्यति। सुग्रीव, अंगद को संभाल करके रखना, रावण को वध करने में तुम के आगे आगे युद्ध में ये रहेगा। उसके बाद जा करके अब सुग्रीव भी रोने लगे और कहे राम जी से, हे नाथ, हम भी अपने भाई के बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो राम जी मन ही मन कहे, इसीलिए तो तुमको एक बार पिटवाए थे, अपने मुंह से कहवाए थे, जब बंधु न हो ये मोर यह काला। थोड़ी देर पहले तुम ही अपने मुंह से कहे थे, जब ये पीटा था तब कह रहे थे जब भाई नहीं है हमारा काल है, अब कह रहे हो हम अपने भाई के बिना जीवित नहीं रहेंगे। राम जी कहे मन ही मन, इसीलिए तो तुमको हम बाली से पिटवाए थे। उसके बाद जाकर के बाली की पत्नी तारा आ गई, जोर जोर से रोने लगी। राम जी अपना ज्ञान दिए। राम जी कहे क्यों रो रही हो? अरे बाली के शरीर के लिए रो रही हो, तो बाली का शरीर तुम्हारे सामने है। बाली राम जी से ऐसा कहते कहते अपना शरीर छोड़ दिए, यानी मर गए। तब जाकर के तारा विलाप करने लगी, बाली की पत्नी। तो राम जी ज्ञान दिए और कही क्यों रो रही हो? बाली के शरीर के लिए तो तुम्हारे सामने में है, और आत्मा नित्य है, वे कभी मरते ही नहीं हैं।
तो राम जी से तारा भगवान की भक्ति को वरदाना मांग लिए हैं। उसके बाद जाकर के लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण पिताजी की आज्ञा के कारण हम नगर में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए जाओ सुग्रीव को राजा बनाना और अंगद को युवराज बना देना। विभीषण जी नगर में गए हैं और सुग्रीव को राजा बनाए, अंगद को युवराज बना दिए। राम जी कहे, सुनो तुम्हारा तो काम हम कर दिए, लेकिन बरसात के मौसम आ गया है, नदी नाला भर चुका है, इसीलिए बरसात के बाद सीता जी के खोज किया जाएगा, जाओ अपना राज्य के देखभाल करो। अब सुग्रीव आए ना तो अपना राज्य के ही स्त्री सुख, भोजन के सुख, महल के सुख सब में इतना लिप्त हो गए जो राम जी के भूल ही गए। राम जी लक्ष्मण से एक दिन कहे, लक्ष्मण ये जो सुग्रीव जो था ना, बाली के डर से डर भटकता था, लेकिन उसको हम राजा बना दिए तो 4 महीना बरसात के बीत गए, एक दिन हमारे पास में नहीं आए। हे नाथ आप कुछ खाए हैं कि नहीं खाए हैं, कैसे रहते हैं? सुनो, सीता के पता अगर हम कहीं भी अगर पाते तो काल को भी जीत करके सीता को ले आते, लेकिन काश के फूल खिल गया है, इसका मतलब वर्षा के ऋतु समाप्त हो गया। लेकिन सुग्रीव हमारा भी सुधि को भूल गया, क्योंकि उसको हम राजा बना दिए तो वह राज्य के मध्य में अंधा हो गया है। जिस बाण से हम बाली को मारे हैं, उसी बाण से हम कल सुग्रीव को वध कर देंगे। राम जी लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण जी कहे, सरकार कल क्यों, आज ही, आज नहीं अभी। राम जी कहे, लक्ष्मण ना ना, अग्नि के साक्षी में हम उन सुग्रीव से मित्रता किए हैं, मारना नहीं है। तुम जाओ और सुग्रीव को भयभीत करके हमारे पास में ले आओ। राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए और कहे, मिथ्यावादी सुग्रीव को अभी हम वध कर देंगे। अब धनुष बाण लेकर के क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी जैसे नगर में प्रवेश किए, बंदर लोग तो भागने लगे और हनुमान जी सुग्रीव के पास में गए और जा करके गए, प्रणाम करके कहे, आप राम जी के काम को भूल गए हैं, इसीलिए दूत को बुलाइए। हनुमान जी दूत को बुलाए हैं। अंगद जा करके लक्ष्मण जी को प्रणाम किए और कहे, सरकार आप क्रोधित नहीं होइए। फिर जाकर के सुग्रीव लक्ष्मण जी धनुष के टंकार किए, ये सुन करके सुग्रीव भयभीत हो गए। तब जाकर के सुग्रीव तारा को और हनुमान जी को भेजे, आप लक्ष्मण जी को शांत करिए। तारा बाली की पत्नी और हनुमान जी आए और लक्ष्मण जी को प्रणाम किए, स्वागत करने लगे। तारा से लक्ष्मण जी कहे, हम अतिथि गृह में नहीं आए हैं, हम मिथ्यावादी सुग्रीव को वध कर देंगे। हनुमान जी कहे, सरकार दूत को बुलाए हैं, अब आप महल में चलिए। जैसे महल में लक्ष्मण जी आए हैं, तैसे सुग्रीव चरणों में गिर गए हैं। लक्ष्मण जी अभय दिए हैं और सुग्रीव बोले, सरकार हम दूत को भेजे हैं। और राम जी के पास भयभीत होकर के सुग्रीव आए हैं। राम जी सुग्रीव को गले से लगा लिए हैं। इतने में असंख्य बंदर आए। राम जी असंख्य रूप धारण करके कहे, जो राम तुम सब कुशल से तो हो ना। अब सब बंदर सोचे, राम जी हमसे बड़े प्रेम करते हैं, तब तो हमसे पूछे जो कुशल मंगल से हो कि नहीं। सुग्रीव कहे, सुनो, राम जी अपना कर्तव्य निभा दिए हैं, अब हमारा कर्तव्य निभाने की बारी है। आकाश में, पृथ्वी में, पाताल में, पृथ्वी पर सब जगह सीता जी को खोज करो और 1 महीना के अंदर खोज हो जाना चाहिए। 1 महीना के अंदर खोज नहीं हुआ, अब बिना खोज के सीता जी के आओगे तो हमारे हाथ से मारे जाओगे। क्या ये बात मंजूर है? सभी बंदर कहे, हाँ मंजूर है। सब बंदर प्रणाम करके आगे बढ़े। लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किए हैं
और हनुमान जी जब सबसे पीछे प्रणाम किए तो राम जी अपना अंगूठी खोल करके दिए और कहे सीता जी अगर मिल जाए ना तो पहचान पूछना, पूछेगा तो ये हमारा अंगूठी दे देना। अच्छा, अब फिर जाकर के ऋषि मुनि मिल रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं बंदर लोग, क्या सीता जी मिलेंगे? ऋषि मुनि कहे बिल्कुल। राक्षस अगर मिल जाते हैं तो कुछ राक्षस के नाक कान काट लेते हैं, कुछ को मार देते हैं। एक बार सभी बंदर को प्यास लगा, सब जल के बिना मरना चाहते थे। हनुमान जी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो एक गुफा में देखे पक्षी लोग जा रहे हैं, तो हनुमान जी समझ गए जी यहाँ पर पानी होंगे। आगे आगे गुफा में हनुमान जी पीछे पीछे बंदर गए हैं, तो वहाँ पर में जल तो था। एक तपस्वी थी जिनका नाम था स्वयं प्रभा, वे तपस्या कर रही थी। तो स्वयं प्रभा को जो तपस्विनी थी उनको सभी बंदर प्रणाम किए, पूछे क्या बात है, तो बताए हम सीता जी के खोज कर रहे थे, प्यास लग गया है पानी पीने के लिए। स्वयं प्रभा बोली जाओ पानी पियो। सभी बंदर पानी भी पिए, फल भी खाए। सब इस स्वयं प्रभा के पास में आ गए बंदर। स्वयं प्रभा बोली सुनो, ये गुफा मायावी नामक दैत्य बनाए हैं, इसीलिए इस गुफा में जो कोई आ जाते हैं बाहर जाने पाते हैं, लेकिन तुम सब राम जी के काम के लिए आए हो, इसीलिए हम अपनी तपस्या के बल से इसको गुफा से बाहर तुम सबको कर देंगे। कहे सुनो, तुम सभी आंख खोलो और तुम सबको हम गुफा के बाहर कर दे रहे हैं। सभी बंदर आंख बंद कर लिए। तो एक बंदर सोचा कैसे गुफा के से बाहर करते हैं। एक बंदर सोचा कैसे गुफा से बाहर करते हैं, हम धीरे से आंख खोल लेंगे, कोई जानो नहीं पाएंगे। दूसरा बंदर धीरे से आंख खोले तो देखे गुफा के बाहर समुद्र के किनारे। कहे अरे जगो जगो गुफा से बाहर आ गए हैं। गुफा से तो बाहर तो आ गए, लेकिन सीता जी की पता कुछ नहीं लगा। तो फिर जाकर के अंगद कहे जो जटायु, इतने में जटायु जी के भाई संपाति कहने लगे क्या आज तो बहुत से बंदर आ गए, सबको खा करके हम भूख शांत करेंगे। अंगद जी बोले जटायु के समान कोई बर्भागी नहीं था, राम जी के काम में अपना प्राण को त्याग दिए हैं। अब सुनते ही संपाति आए, बताए हमारे भाई कैसे मरे बताओ। बंदर लोग बताए और कहे हमारे भाई को हम जल तर्पण करेंगे, जल देंगे, हमको समुद्र के किनारे ले जाओ। बंदर लोग ले गए, अपने भाई को जल दिए। उसके बाद जाकर के संपाति के पंख जला था। बंदर लोग जैसे छुए तैसे उनका पंख जो जला था वे ठीक हो गए, उग आए। फिर जाकर के संपाति से बंदर लोग पूछे क्या सीता जी मिलेंगे? संपाति कहे बिल्कुल। संपाति बोले सुनो, सीता जी जो है ना, देखो हमारा पंख कैसे जला हुए हम बता रहे हैं। संपाति बोल रहे थे हम और जटायु दोनों भाई थे, तो यही बाजी लगा जो कौन सूर्य के पास जाएंगे। तो दोनों भाई सूर्य के नज़दीक जाने लगे और जटायु जी कमज़ोर थे तो लौट आए, लेकिन संपाति बलवान था, नहीं लौटे, नज़दीक तक गए थे। संपाति का पंख जल गया, वे नीचे गिर गए। चंद्रमा नाम के एक मुनि था, उनको दया लग गए। ये कहे सुनो चिंता नहीं करो, बंदर लोग सीता जी के खोज करने के लिए तुमसे पूछेंगे तो बता देना, तो तुम्हारा पंख उग आएंगे। देखो हमारा पंख उग आए हैं। और संपाति कह रहे हैं हम बूढ़ा हो गए, नहीं तो तुमको सहायता करते। सुनो, सीता जी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं,
जो कोई बेर ये 100 योजन समुद्र को लांघेंगे वे सीता जी को पता लगा पाएंगे। संपाति ऐसा कह करके चले गए। एक बंदर कहे हम 10 योजन छलांग लगा सकते हैं, दूसरा बंदर कहे 20, तीसरा बंदर कहे 30, चौथा कहे 40, पांचवा बंदर कहे 60, सातवें कहे 70, आठवें कहे 80 और एक जोर लगा करके कहे 90। अंगद जी बोले अहमें तद गमिष्यामि योजना नाम शतम महत निर्वर्तने में सक्तु। अहमें तब गमिष्यामि योजना नाम शतम महत निर्वर्तने में सक्तु। अंगद जी कह रहे हैं हम तो समुद्र के उस पार तो चले जाएंगे लेकिन लौट के आने में संदेह है। तो जामवंत जी कहे अरे तुमको कैसे भेज सकते हैं, तुम तो सबके नायक हो। हनुमान जी को देख करके जामवंत जी कहने लगे का चुप साधी रहो बलवाना। हनुमान जी से कहे हे बलवान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, ऐसा कौन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं। हनुमान जी को श्राप था तुम अपने बल को भूले रहोगे और जब तुम्हारे बल को कोई याद दिलाएंगे तब तुम अपने बल को फिर से अपने बल प्राप्त कर लोगे। आज जामवंत जी हनुमान जी के बल को याद दिला दिए। हनुमान जी पर्वताकार हो गए हैं। और हनुमान जी बोले लंकाम स पर्वतम धृत्वा रामस्य लंकाम। हनुमान जी कह रहे हैं रावणम, हनुमान जी कह रहे हैं रावणम सकुलम हत्वा निश्चय जनक नंदनिम। लंकाम स पर्वतम धृत्वा रामस्य गृहे छिपावहम यदवा दिष्टैव जानकी शुभ लक्षणम। हनुमान जी कह रहे हैं रावण को मार करके सीता जी को ले आए, अथवा रावण को बांध करके सीता जी को ले आए, अथवा त्रिकुट पर्वत पर में लंका बसा हुआ है उस त्रिकुट पर्वत और को ही उखाड़ के ले आए, अथवा सीता जी को देख करके आ जाएं। क्या करें? जामवंत जी बोले सुनो तुम इतना करो सीता जी के केवल देख करके आ जाओ। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत पर से छलांग मारने वाले थे तो पर्वत ऐसा लगा जो फटने वाले हैं। पर्वत के गुफा में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वे बाहर आ गए हैं। हनुमान जी एक छलांग लगाए। जिस पर्वत पर से हनुमान जी छलांग लगाए वे जिस पर्वत पर में से हनुमान जी छलांग लगाए वे पर्वत पताल में घुस गया। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। अब हनुमान जी जिस पर्वत पर से छलांग मारे थे ये पर्वत पताल में घुस गया। हनुमान जी जब छलांग मारे ना तो पर्वत पर से कुछ वृक्ष उखड़ करके हनुमान जी के साथ चलने लगे और वृक्ष थोड़े दूर जा करके समुद्र में गिर गया, मानो वृक्ष हनुमान जी के अगवानी कर रहा हो। उसके बाद हनुमान जी समुद्र के लांघ रहे हैं तो समुद्र मैनाक पर्वत से बोले सुनो जब सभी पर्वतों को इंद्र पंख काट रहे थे उस समय पवन देव जो हनुमान जी के पिता हैं ये तुमको हम में यानी समुद्र में गिरा करके इंद्र के कोप से बचाए थे। इसीलिए तुम
पवन के पुत्र हनुमान जी को विश्राम दो। अब मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आ गया और हनुमान जी समझे कोई विघ्न आ गया है। हनुमान जी के छाती से मैनाक पर्वत को जब धक्का लगा, मैनाक पर्वत गिर गए हैं। लेकिन जिसके प्रति स्नेह होता है पुत्रवत, उससे हार जाने पर में भी लोग प्रसन्न ही होते हैं। मैनाक पर्वत प्रसन्न हो गए, अपने ऊपर खड़ा होकर के, यानी पर्वत के अधिष्ठात्री देवता होता है ना, तो अपने ऊपर खड़ा होकर के हनुमान जी से बोले, हनुमानस्त्वयि विश्रांतस्ततः शेषम गमिष्यति। हनुमान जी, मुझ पर आप विश्राम करिए, कुछ कंदमूल फल खा लीजिए, उसके बाद आप आगे जाइएगा। हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए और बोले, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हमको राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है, आपके अतिथि हम स्वीकार किए हैं। उसके बाद जाकर के हनुमान जी और आगे जब चले तो हनुमान जी को सिंहिका नामक राक्षसी मिले गई। और सिंहिका नामक राक्षसी क्या करती थे, जो भी पक्षी आकाश से उड़ती उसके छाया पकड़ लेती, वे पक्षी गिर जाती और उसको खा जाता। श्री मुकेश गुप्ता जी, श्री किशन गुप्ता जी, अजीत गुप्ता जी, श्री राजू गुप्ता जी, दिलीप गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, महेश साहू जी, श्री दिनेश साहू जी, आप सभी लोग मंच पर आकर भैया का स्वागत करें। लल्लन चौरसिया जी काहे शर्मा रहे हैं। विजय शंकर साहू जी, विजय साहू जी, विजय शंकर साहू जी, विजय मिश्रा जी, आप सभी आकर मंच पर भैया का स्वागत करें। और चंद्रिका गुप्ता जी, गणेश भैया, गणेश अच्छा, मुन्ना लाल गुप्ता जी, श्री मुन्ना गुप्ता जी, हमारे भैया मुन्ना गुप्ता जी मंच पर आकर भैया का स्वागत करें। पुरुषोत्तम गुप्ता, घंटू लाल, आप भी आकर मंच पर भैया का स्वागत करें। अमन जियो, अमन कोकोला, मंच पर आकर भैया का स्वागत करें। उसके बाद हमारे पिताश्री श्री सुशील जायसवाल जी भैया का स्वागत कर उनको उपहार भेंट करें। घंटू लाल जी,
कर दो कृपा राघो किधर तेरे मैं आया हूँ। कर दो कृपा राघो कि मैं तेरे दर पे आया हूँ। कर दो कृपा राघो किधर तेरे मैं आया हूँ। कर दो कृपा राघो कि हाँ तेरे दर पे आया हूँ। विजय शंकर साहू जी, सतीश साहू जी, दोनों लोग मंच पर आकर भैया का स्वागत करें, हंसिए नहीं। श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी, लल्लू भैया शीघ्र आकर मंच पर भैया का सम्मान करें, क्योंकि कार्यक्रम में देरी हो रही है। मुझे शीघ्र आइए, कार्यक्रम देर हो रहा है। आज तीनों लोग साथ में आ जाइए, तीनों लोग, हम 3 लोग का साथ बना दिए हैं, अब आ जाइए। श्री नीलेश गुप्ता जी, भैया नीलेश गुप्ता जी मंच पर आकर भैया का सम्मान करें। मुझे तेरा सहारा है किधर तेरे मैं आया हूँ। मुझे तेरा सहारा है किधर तेरे मैं आया हूँ। राघो 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 मेरे राघो। बोलो गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज जगन्नाथगंज की ऐतिहासिक भूमि को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, जिस भूमि ने हमको बचपन से लेकर आज तक अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि इस धरती की बदौलत ही आज मेरी पहचान है, सब कुछ है। आज यहाँ पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित अयोध्या से चलकर आए हुए पूज्य श्री कमलदास जी ब्रह्मचारी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूँ कि आप भगवान राम की पावन धरती से चलकर हमारे यहाँ पर आए, हम सब लोगों को प्रभु श्री राम की कथा सुनाकर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए। इसके लिए मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप हर वर्ष हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए सदैव आते रहेंगे, जिससे हम सब लोग आपसे प्रेरणा ले सके, भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा ले सकें। आज इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान
हमारे सहपाठी, हमारे बचपन के मित्र, जिसको बचपन की मित्रता कहा जाता है, 10-12 साल की उम्र से हमारे बचपन के साथी श्री सुशील जायसवाल जी और उनकी धर्मपत्नी को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आपके वजह से यहाँ इतने अच्छे संतों का आशीर्वाद, भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पिताजी के साथी और हमारे पिता की तरह आदरणीय श्री राम शंकर गुप्ता जी, देवी कुमार गुप्ता जी, श्री पुरुषोत्तम गुप्ता जी, भाई सहपाठी दिलीप गुप्ता जी, श्री मोहनलाल साहू जी, कमल साहू जी, छोटे भाई संदीप गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, श्री विजय शंकर साहू जी, राजू गुप्ता जी, डॉक्टर साहेब पवन जी, अजीत गुप्ता जी, नीलेश गुप्ता जी, बबलू गुप्ता जी, दिनेश साहू जी, महेश साहू जी, श्री किशन गुप्ता जी, श्री विजय शंकर चौरसिया, लल्लन भैया, पप्पू सोनी भैया, श्री सूर्य प्रसाद साहू जी, श्री भामा साहू जी, श्री रमेश साहू जी, श्री किशन सोनी जी, विजय कुमार जी, श्री चंद्रकिशोर जी, श्री राजेंद्र साहू जी, श्री कृपा साहू जी, सर्वेश साहू जी, सुजीत गुप्ता जी, केकनाथ जी, राधे श्याम साहू जी, अशोक साहू जी, आदरणीय चाचा मुन्नूलाल गुप्ता जी, श्री मंगेश गुप्ता जी, श्री विजय शंकर गौड़ जी, आदरणीय दादा रज्जन मिश्रा जी, सुरेश जायसवाल जी और छोटे भाई जिनके प्रयासों से मैं यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों में उपस्थित हुआ, हमारे मित्र के बेटे सुरेश जायसवाल जी, छोटे भाई संदीप गुप्ता जी, लाला तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित लगभग मैं सबको बचपन से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। उनको सबको जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग हमारे हृदय में हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, सभी मातृशक्तियों, सभी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब हमको, अपने भाई को, अपने बेटे को इसी तरह अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहें। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद आया, जबकि बचपन से जायसवाल जी हैं, दिलीप भैया हैं, हमारे छोटे भाई मुन्ना हलवाई जी हैं, भाई की तरह साथ पढ़ते थे, रामशंकर भैया हैं, सब लोग जानते हैं। बचपन से जब 10 साल का था तब से जगन्नाथगंज से लेकर चारों तरफ सिमरी में हमारा जीवन, निहस्था मेरा गांव है, लेकिन सिमरी और इसके आसपास के गांव निश्चित रूप से हमारा बचपन बीता है। तमाम कारण रहे कि पिछले 3-4 साल हुए हमारा लोगों का जो रिश्ते का मजबूत पारिवारिक रिश्ते की डोर थी, कहीं न कहीं कमज़ोर थी। उन परिस्थितियों से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं। मैं आपके बीच इसलिए नहीं आ पाया कि मेरी वजह से आप किसी समस्या में न पड़ जाएं, क्योंकि जब भी मैं कहीं गया तो वहाँ के लोग समस्या में पड़े। मेरा बस यही कहना है कि इन्हीं कारणों से मैं आपके बीच इतनी देर से आया। मैं संकोच करता था, मैं तो झेल लूँगा, हर तरह की परिस्थिति से जीने का आदी हो गया हूँ, लेकिन आप सबके ऊपर अगर संकट आया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं